बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ के एसआई अभ्यर्थियों को दिवाली का एक बड़ा तोहफा मिल गया है। एसआई भर्ती परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी हुआ है। 2018 में 975 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी और 959 अभ्यर्थियों का चयन एसआई के लिए हुआ है। 1436 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ था। 7 साल बाद एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। सूबेदार 57 और एसआई के लिए 577 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। पूरा रिजल्ट भी हम आपको बता रहे हैं। एसआई विशेष शाखा 69, प्लाटून कमांडर की अगर बात करें तो इसमें 247 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो देखिए बड़ी बात है क्योंकि 7 साल बाद रिजल्ट जारी हुआ है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिवाली का गिफ्ट, दिवाली का तोहफा भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर मिला। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि इस बीच अभ्यर्थी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। कई तरीके के अनोखे अंदाज में उन्होंने प्रदर्शन किया था और रिजल्ट जारी करने की मांग की थी और इसके बाद एसआई अभ्यर्थी परीक्षा का रिजल्ट अब जारी हुआ है, यानी कि 7 साल बाद। इसलिए इसे कहा जा रहा है कि दिवाली का एक गिफ्ट है जो कि अभ्यर्थी को मिला। रिजल्ट क्या सामने ये भी हम आपको बता रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही है कि 7 साल बाद रिजल्ट जारी हुआ है। आपसे समझना चाहते हैं कि लगातार प्रदर्शन के बाद किस तरीके से रिजल्ट जारी हुआ है, क्या रिजल्ट आया और अभ्यर्थियों का क्या रिस्पॉन्स है इस पर? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा उपहार है एसआई के अभ्यर्थियों के लिए। लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि आप सोचिए कि सब कुछ होने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। तो स्वाभाविक रूप से अगर यही स्थिति अगर हम में भी होती तो हमको भी कितना दुख होता। हमारे परिवार के लोग किस तरीके से चिंतित रहते और वो भी जब उनके बच्चे जो है 28 साल 30 साल की उम्र जो है पार कर चुके हैं। तो ऐसे में आज का दिन जो है एसआई अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दिन है और उनके भविष्य को जो सुनहरा बनाने वाला दिन है। आप सोचिए कि एसआई अभ्यर्थी जो पिछले कई साल से इसमें मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट को लेकर तो जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते रहे। कई माध्यमों से अपनी मांग जो है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचाते रहे, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण ये नहीं हो पा रहा था, रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। लेकिन पिछले दिनों जब हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया इस पर कि इसका रिजल्ट निकाला ही जाना चाहिए, उसके बाद राज्य सरकार को एक और समय लगा। इसके बाद भी अभ्यर्थी काफी चिंतित रहे कि आखिर होगा क्या। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार गृह मंत्री विजय शर्मा इन अभ्यर्थियों से मुलाकात करते रहे, अपने बंगले बुलाते रहे और यहां तक सोशल मीडिया में बात करते रहे कि उनका अच्छा होगा, उनके लिए जल्द ही जो सरकार निर्णय लेगी। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जो है गृह विभाग की बैठक ली थी, तो अब स्पष्ट तौर पर कहा था कि आने वाले समय में जो है इसके रिजल्ट निकाले जाएंगे और इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी जाए। उसके बाद गृह विभाग के तमाम अधिकारियों ने उन सभी नियमों को, उन सभी सारी चीजों को आगे भी अपडेट आपसे लेंगे क्या ये पूरी प्रक्रिया रही थी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एसआई अभ्यर्थी पीयूष जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका रिस्पांस भी जान लेते हैं। पीयूष, आपसे हम ये समझना चाहते हैं क्योंकि देखिए 7 साल बाद आप लोगों का इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ है और 7 साल बाद रिजल्ट जारी हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले मैं बीजेपी सरकार को इसकी बधाई देना चाहता हूं कि जो भर्ती 7 साल से रुकी रही मतलब उनके प्रयासों से हमारा जो मेहनत है वो रंग लाया। और 7 साल का जो समय होता है बहुत ज्यादा होता है। हमारे परिवार का कामकाज, परिवार में जो भी हम लोगों का सही गलत हुआ, हम लोग बहुत, हर विद्यार्थी एक उसकी अलग ही जंग थी यहाँ पर। किसी को पैसे की कमी थी, किसी का परिवार का दबाव था, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही थी। तो ये जो संघर्ष से होते हुए हम लोग आज जो पहुंचे, हम लोग तो पहले सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और IBC 24 को भी मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग के आंदोलन में जब ये नहीं जारी हो रहा था रिजल्ट, तो बहुत ज्यादा ही योगदान दिया और हम लोग आज बहुत खुश हैं। बिल्कुल पीयूष, तो जाहिर सी बात है कि पारिवारिक समस्याओं का सामना भी इस दौरान आप सभी को करना पड़ा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए लगातार हमारे साथ एसआई अभ्यर्थी भी जुड़ते जा रहे हैं और विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। और देखिए जैसे कि हमारे साथ पहले भी जो एसआई अभ्यर्थी जुड़े थे उन्होंने बताया कि कई पारिवारिक समस्याओं का सामना भी इस दौरान उन्हें करना पड़ा है। आप बताइए कि 7 साल बाद जो रिजल्ट जारी हुआ है, क्या रिस्पॉन्स इस पर आप देंगे? मैम बहुत ज्यादा खुशी है। बीजेपी सरकार का मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि एट लास्ट उन्होंने अपनी बात में रहे और रिजल्ट जारी करवा दिया और बहुत ज्यादा खुशी की बात है। मेरी पूरे फैमिली सब लोग बहुत खुश है। जैसे ही रिजल्ट आया सब तक कॉल आ रहा है कंटिन्यू, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही मैम। जो भी है संघर्ष था, इतना बहुत ज्यादा ही लंबा संघर्ष था, बट एट लास्ट रिजल्ट आ ही गया।
तो उसकी बहुत खुशी हो रही है मैम। बिल्कुल विक्रम, जाहिर सी बात है कि कई संघर्षों का सामना आप सभी को यहाँ पर करना पड़ा था, जैसे कि एसआई अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का ये कहना है कि जाहिर सी बात है कि एज निकलने के बाद कई सारी समस्याएं लोगों को होती है, पारिवारिक समस्याएं भी यहाँ पर होती है जिससे उन्हें जूझना पड़ रहा था। हालांकि IBC 24 ने भी पूरी तरीके से इस खबर को आप तक पहुंचाया था। जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी जो मांगे थी, IBC 24 ने अपनी पूरी कोशिश की और पूरी तरीके से सरकार तक अपने माध्यम से उसे दर्शाया था और बताया था कि अभ्यर्थी किस तरीके से यहाँ पर परेशान हो रहे थे। विक्रम हमारे साथ लगातार बने। विक्रम, आपसे ये भी समझना चाहते हैं क्योंकि देखिए लगातार ये पूरा प्रोसेस बहुत ही लंबा चला है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा था, जिसके बाद भी आप सभी को प्रदर्शन करना पड़ा। इस बीच किस तरीके से इन समस्याओं को आप देखते हैं? रिजल्ट तो जारी हो चुका है लेकिन लगातार आप सभी को यहाँ पे धरना करना पड़ा था, प्रदर्शन करना पड़ा था। मैम वो सिचुएशन ही उस समय वैसे चल रही थी कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, और ऑपोजिशन वाले भी थे कि रोक लगाना है, ऐसा तो बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई थी। तो हमारे साइड से पॉजिटिव स्टेप ही उठाया गया था, कोई ये धरना ऐसा कुछ था नहीं। बस नॉर्मल से अपनी हम लोग अपनी बात रखने जाते थे हर बार कि सर कब तक आएगा रिजल्ट करके। बाकी वही है कि अब रिजल्ट आ गया फाइनली, तो हम सब बहुत खुश है। और IBC 24 का हम सभी जितने भी एसआई सूबेदार एस्पिरेंट्स हैं सभी बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हर एक सिचुएशन में उन्होंने पूरा कवरेज लिया है और हमारी बहुत मदद की है। बिल्कुल विक्रम, जैसे कि आपने भी कहा कि कई संघर्षों के बाद 7 साल बाद रिजल्ट जारी हो चुका है। लेकिन विक्रम, अगर देखा जाए तो आप सभी ने 7 साल पहले इस परीक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया था, मेहनत की थी और इसके बाद हमने देखा कि रिजल्ट अब जारी हुआ और सभी के चेहरे पर खुशी के लिए। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं IBC 24 भी जो कोशिश कर रहा था जो आप सभी के समाधान के लिए, उसमें IBC 24 भी सफल हो चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सौरभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सौरभ, बताइए क्या बात कर रहे थे, पूरी बात कीजिए अपनी। बिल्कुल, देखिए मैं यही बता रहा था कि किस तरीके से अगर 7 साल से अभ्यर्थी एक ही परीक्षा के लिए लगे हुए हैं तो कई सारी दिक्कतें उनको आती है। और जैसे हमने इससे पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी है उनकी शादी नहीं लग रही थी, तो किसी की शादी जो एंगेजमेंट हो गई तो शादी नहीं हो पा रही है और घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और कहीं ना कहीं ये जो अभ्यर्थी वो कुंठित होते जा रहे थे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं काफी गंभीरता से इस पूरे मामले पर विचार कर रही थी। इस मुद्दे को लेकर जो है हर पहलू पर बातचीत करना चाहिए और इसीलिए थोड़ा समय लगा कि ताकि आने वाले भविष्य में कोई और जो है इस पर पिटीशन या आने वाले समय में और कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने थोड़ा समय लिया। लेकिन जो है इनको न्याय जरूर दिया। न्याय का अर्थात जो ये काफी समय से इंतजार कर रहे थे आज के दिन का, वो परिणाम आज निकल चुका है। बिल्कुल सौरभ, जैसे कि आपने भी कहा, लेकिन सौरभ एक पूरी बात हम आपसे समझना चाहते हैं। हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं इस खबर पर, लेकिन ये भी हम आपसे चाहते हैं कि उन्हें एक बार आप समझा दीजिए कि पूरी प्रक्रिया ये क्या रही थी। क्योंकि हमने देखा था कि जब रिजल्ट जारी नहीं हुआ था तो अभ्यर्थियों ने धरना दिया, ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी प्रदर्शन करने की नौबत यहाँ पर अभ्यर्थियों को आई थी। इस पूरी प्रक्रिया को एक बार समझाइए। बिल्कुल, देखिए पूरी प्रक्रिया ये है कि 2018 में जब भाजपा की सरकार थी, नवंबर दिसंबर में चुनाव होते हैं, तो उससे पहले की एक नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद जो है भाजपा की सरकार रहती है। लेकिन नवंबर दिसंबर में कांग्रेस की सरकार आ जाती है 2018 में। उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो है परीक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार उसमें कुछ बदलाव ऐसा अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम की। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कई अभ्यर्थी लगातार जुड़ते जा रहे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, आपसे भी हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि देखिए कि आप लोगों के लिए आज का दिन बेहद बड़ा है, बेहद ही खास है। दिवाली का तोहफा है कि 7 साल बाद आप लोग के रिजल्ट जारी हुए हैं, क्या रिस्पांस आपका? जी मैम, इसके लिए तो सबसे पहले पूरे सरकार को और आप सभी मीडिया चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप लोग लंबे हमारे संघर्ष में साथ दिए हैं और उसका कहीं ना कहीं आज परिणाम हम लोग को मिला है कि दिवाली अवसर सरकार बीजेपी की सरकार ने हमारे लिए बिल्कुल पिटारा खोला है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत खुशी का माहौल है मैम, क्योंकि मैं भी अभी घर आया हूँ, पूरे घर परिवार में है, सारे खुश हो गए हैं कि बढ़िया, चलो इतने लंबे संघर्ष का परिणाम मिला है। हम लोग सारे के सारे को जितने संघर्ष करते सबको पोस्ट मिला है, सबका सब हम लोग, मैं भी प्लाटून कमांडर बना हूँ, मेरा दोस्त लोग भी सब इंस्पेक्टर सूबेदार बन गए हैं। बिल्कुल दिनेश, जैसे कि अगर हम देखें तो आपने जब ये परीक्षा दी थी 7 साल पहले, उस बीच आप लोगों को कई संघर्षों का सामना करना पड़ा है और इसके बाद रिजल्ट जारी हुआ है। ऐसे में कितना सेटिस्फाइड है इस रिजल्ट से आपको? जी मैम, पूरा सेटिस्फाइड है मैम रिजल्ट, क्योंकि ये ऐसा था कि बहुत प्रशिक्षित था, बहुत मेहनत किए थे और रिजल्ट भी बिल्कुल हम लोग तैयारी किए थे। 5-5 फेज में हम लोग तैयारी किए थे, पूरा प्री मेंस इंटरव्यू फिजिकल सब दिलाए थे
और जो भी पोस्ट मिला है हम लोगों को, जितना नंबर आया था उनके अकॉर्डिंग ही मिला है, तो बहुत सेटिस्फाइड रिजल्ट आया मैम, और बहुत खुश हैं इसके लिए। परिवार का क्या रिस्पॉन्स है दिनेश, क्योंकि देखा जाए तो 7 साल बाद आप लोगों को एक बड़ा तोहफा मिला है? जी जी मैम, परिवार में सब खुश है मैम, सब एक साथ है, बढ़िया। दिवाली के पहले गिफ्ट मिला है तो डबल खुशी हो गई, दिवाली का त्योहार भी अब अच्छे से मना पाएंगे। दिनेश, आप लोगों को जिन समस्याओं का सामना इस दौरान करना पड़ा है, चाहते हैं कि IBC 24 पर आप एक बार सभी आप बता दीजिए कि किस तरीके से आप लोगों ने जो समस्याओं का सामना किया, जो संघर्षें आपको हुई है, उसके बाद आखिरकार परिणाम जारी हुए हैं। जी जी, समस्याएं तो बहुत सारी हुई मैम, इतने संघर्ष किए हैं कि हम लोग को आमरण अनशन तक करना पड़ा है, मुंडन का कार्यक्रम कराना पड़ा है, स्वच्छता अभियान 10 से 15 बार लगातार गृह मंत्री जी के बंगले के हम लोग बाहर भी बैठे थे, उनके पास जा जाके मिले हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं खुद पर्सनली 2-2, 3-3 बार मिला हूँ, रिक्वेस्ट किए थे, इतने सारे ज्ञापन सौंपे हैं, हड़ताल किए हैं, उसके बाद जाके आज हमारा रिजल्ट मिला है। तो अब इतने सारे संघर्ष तो एक चुटकी में खो जाता है मैम, क्योंकि रिजल्ट ही सबसे बड़ी चीज है, PDF में अपना नाम देखना, ये सबसे बड़ी खुशी है। और इसके लिए जितने सारे संघर्ष थे अब लगभग खत्म हो गए हैं, तो ये खुशी की पल है हमारे लिए। बिल्कुल दिनेश, जैसे कि आपने भी कहा, लगातार IBC 24 भी आप लोग की समस्याएं जो थी, आप लोगों की जो मांगे थी रिजल्ट को लेकर, उसे सरकार तक पहुंचा रहा था। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि IBC 24 ने पूरी कोशिश अपने यहाँ पर की, हमारी पूरी टीम ने, कि जो समस्याएं अभ्यर्थियों की वो समस्या उन तक पहुंचे। जी जी बिल्कुल मैम, सबसे ज्यादा यदि हमारे संघर्ष में कोई साथ है तो वो सिर्फ एक ही है, मैं बोलना चाहूंगा, IBC 24 है। क्या उसमें संदीप भी हो और जितने वहाँ के काम करने वाले हैं, वो सारे के सारे हम लोग जब भी एक बार फोन कर देते हैं, बिल्कुल कहीं भी रहे, चाहे वो बूढ़ा तालाब में रहे, चाहे वो धरना तूता स्थल में रहे, चाहे और कहीं भी रहे, हम लोग घड़ी चौक में रहे, एक बार पूरे अपने टीम के साथ IBC 24 लगातार हमेशा उपस्थित हुए हैं। जितना हो सके उतना चलाए हैं, चाहे आधे घंटे का डिबेट के लिए रहा हो या 5 मिनट की हेडलाइन के लिए हो, सारे के सारे समय में, चाहे रात को 12 बजे भी क्यों ना हो, हेडलाइन चला है, उसके लिए IBC 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम। बिल्कुल दिनेश, और IBC 24 की तरफ से आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया उसका परिणाम अब आ चुका है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी प्रक्रिया आपने हमारे दर्शकों को समझाई कि आखिरकार कैसे 7 साल बाद रिजल्ट जारी हुआ है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 7 साल बाद SI अभ्यर्थियों का गिफ्ट मिला है, तोहफा इसे कह सकते हैं दिवाली का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लगातार प्रदर्शन हुए, लगातार धरना दिया गया। गृह मंत्री के बंगले के सामने भी हाल ही में अभ्यर्थियों ने धरना दिया था, और इस खबर को भी IBC 24 ने आप तक प्रमुखता से दिखाया था। देखिए, इतने संघर्षों के बाद एक राहत की बात यहाँ पर यही है कि SI अभ्यर्थियों को उनके दिवाली का तोहफा यहाँ पर मिल गया है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।